स्टूडेंट माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, आज हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स इसका लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं, जिसमें हमारा मेन टॉपिक शुरू था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल हम कैसे तैयार करेंगे, तो इनमें लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय, ठीक है ना, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन। ध्यान से देखिए आप, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से अल्कोहल तैयार करने के 3 मेथड है। कितने? 3। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से अल्कोहल तैयार करने के 3 मेथड्स हैं। इसमें नंबर 1 है बाय यूजिंग एसिड कैटलिस्ट, जो हम पढ़ लिए पहले। सेकंड है इसमें बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, और थर्ड ये है ना, क्या, बाय ऑक्सी मर्क्यूरेशन, बाय ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन, ठीक है ना। ध्यान से देखिए आप, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से हम 3 टाइप से, अल्कीन से हम, है ना, 3 मेथड से अल्कोहल तैयार कर सकते हैं। पहले तो ये है नंबर 1, क्या, बाय यूजिंग एसिड कैटलिस्ट, जिसको हमने बहुत डिटेल पढ़े, एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो जिसका मैंने आपको बताया था हेडिंग हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन बाय यूजिंग एसिड कैटलिस्ट। यहाँ पर भी हमने हाइड्रेशन किए थे बाय यूजिंग, क्या यूज किए थे, याद है आपको, डाइबोरेन, है ना, एंड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, फ्रॉम अल्कीन बाय यूजिंग ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन, ठीक है ना। तो पूरे लेक्चर को आप डिटेल देखना स्टार्ट से, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए आप। हाँ, पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट बताया था मैं आपको। देखिए, ऑक्सी मर्क्यूरेशन मतलब यहाँ पर हमारे को ऐड क्या करना है, पहले मर्क्यूरी ऐड करना है ऑक्सीजन के साथ में, है ना, और ऑक्सीजन के साथ में लगाएंगे हम अल्किल ग्रुप, एसिड ग्रुप, ठीक है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन, और बाद में फिर उसी मर्क्यूरी को, है ना, उसी एसिड ग्रुप को रिमूव करना है, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, बाय ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन। ध्यान से देखिए, अगर मैं ये कंपाउंड लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O Na, सोडियम का वैलेंसी 1 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और इसका -1। इसका नाम क्या था बच्चों, बोलो, सोडियम एसीटेट। अब मैंने यहाँ से ये रिमूव करके यहाँ पर Hg लगा दिया, लेकिन Hg का वैलेंसी 2 रहेगा। इसका नाम क्या आएगा, मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, है ना, मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। अब यहाँ पर ये R है अल्किल ग्रुप और ये CO, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, Hg बराबर, पहले देखिए एक मेथड इसका कैसा है, CH3 C डबल O, कितने हैं यहाँ पर, 2 है, CH3 C डबल O 1 2, और ये होगा Hg, है ना। और हम इसको R बता सकते हैं, इसको R बोलेंगे, और ये CO, है ना, तो ये क्या हो जाएगा टोटल RCO। इधर भी क्या रहेगा बताइए आप, RCO, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, RCO, और उसके बाद में और ये 2 ऑक्सीजन बाय 2 O, है ना। अब यहाँ पर अगर हम इसको बोलना चाहे, ये वाला कंपाउंड, तो ये रहेगा एसिल ग्रुप RCO। तो मैं ऐसे लिख सकते हैं कि इसको AC एसिल ग्रुप, दैट इज एसिल ग्रुप। तो AC एसिल ग्रुप कितने हैं इसमें, 2, CH3CO एसिल ग्रुप, है ना, ये ऑक्सीजन, और यहाँ लगा दिया हमने Hg, क्या लगा दिए, Hg। समझ में आया कैसे किया था इसको, देखिए, एक और एक ये 2 एसिल ग्रुप बराबर है RCO एसिल ग्रुप, ठीक है ना। उसके बाद में हमने क्या किया यहाँ पर
क्या ये 2 ऑक्सीजन थे, ये 2 O/2 कर दिए और Hg मीन्स आगे हम ऐसे लिखेंगे इसको। कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको? AC है ना, O/2 है ना, और आगे क्या रहेगा Hg। चलिए ध्यान से देखिए, हाँ ये पॉज करके नोट कर लो आप। देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ये करना हमारे मैकेनिज्म से आपको अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं एग्जांपल नंबर 1 लिखा है यहाँ पर, पहले शॉर्ट ट्रिक्स देख लो आप। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और एरो पर लिखी हमने ACO/2 Hg नंबर 1। सेकंड है H2O, इसके साथ में हम यूज करेंगे सॉल्वेंट THF। और थर्ड है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो इसमें ये तैयार हो जा रहा CH3 बॉन्ड CH2, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड, यहाँ पर है OH और ये हो जाएगा CH3। तो मीनिंग क्या हो रहा है, अगर आप इसका जनरल मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पर हम यूज करें मार्कोनिकॉफ रूल। क्या यूज कर रहे हैं, ऐसे है ना, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ नहीं हमने यहाँ पर वाटर ऐड किए HOH, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्या हुआ इसमें कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो H यहाँ पर आ जाएगा और OH यहाँ पर, दैट गिव्स अल्कोहल। शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रहा है क्या आपको? मैंने यहाँ पर यूज किया मार्कोनिकॉप्स रूल, ठीक है ना। H यहाँ पर ट्रांसफर और OH यहाँ पर ट्रांसफर, ये मेरा ना आपको प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए आप ऐसा लिखे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है ब्यूट 1 इन असिमेट्रिकल अल्कीन के एग्जाम्पल है। ये किसी एग्जाम्पल है असिमेट्रिकल अल्कीन, और आपको एरो पर सब ऐसा लिख के दे दिया RaCO/2 Hg। सेकंड दे दे यहाँ पर आपको H2O इन प्रेजेंस ऑफ THF, ये रहेगा सॉल्वेंट। और थर्ड है NaBH4 और इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। क्या होगा इसमें सर? यहाँ हम मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेंगे। बताइए फिर कैसे यूज करेंगे आप? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव, सही है ना। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव। अब इस पर अटैक कौन कर रहा है यहाँ पर बताइए आप? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो OH यहाँ पर लाके हम अप्रोच कर देंगे और H यहाँ पर ही हो जाएगा CH3। इसका नाम है ब्यूटेन 2OL। क्या नेम है इसका? ब्यूटेन 2OL। तो देखिए पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया इसका। अगर आपको इस तरह दे दिया ऑप्शन में, है ना, ये क्या रहेगा मर्क्यूरिक एसिटेट जिसको माने हमने, H2O है ना, और THF सॉल्वेंट रहेगा, NaBH4 और OH। तो यहाँ पर हमने यूज किए थे मार्कोनिकॉफ रूल, तो OH यहाँ पर, H यहाँ पर हमने मार्कोनिकॉफ रूल यूज किए तो OH यहाँ पर और H यहाँ पर, बराबर है ना। तो ये तैयार हुआ प्रोपेन 2OL और ये है ब्यूटेन 2OL। ये क्या था? प्रोपीन, बराबर है। चलिए आप पॉज करके नोट कर लीजिए, ये इसका हमने शॉर्ट ट्रिक्स लिखे, ठीक है, नोट कर लो। जब तक कि मैं मैकेनिज्म डिटेल आपको नहीं समझाया तब तक कि आपको मजा भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसका एक छोटा और एक रिएक्शन देखिए आप कैसे लिख सकते हैं हम। मान लीजिए मैंने अल्कीन यूज किया और इस रिएक्शन का फिर मैकेनिज्म बताता आपको। शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया? चलिए, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर आपको एरो पर दे दिया ACO/2 Hg और सेकंड दिया आपको H2O और THF, 2 गिव्स CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 Hg OAC। ये आ रहा कैसे, ये आपको समझाना है। Hg देखिए, वाटर का हमने OH इधर ट्रांसफर कर दिए, ये होगा CH3 CH OH CH2 OAC। OAC मतलब ये क्या था यहाँ पर देखिए,
Hg था, OAC, यहां से पोलराइज्ड हो गया इस बॉन्ड की वजह से। मैकेनिज्म में सब बताने वाला हूं मैं आपको। ये कौन से पाई बॉन्ड की वजह से इसको इसने पोलराइज कर दिया। पोलराइज करने पर क्या हुआ कि यहाँ पर चार्ज आ जाएगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाला यहाँ पर आके अप्रोच हो गया, ठीक है ना, HgO और AC, ठीक है। अब फर्दर इसका रिडक्शन करवाएंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, NaBH4 है ना, और OH निगेटिव। तो ये NaBH4 क्या प्रोड्यूस करेंगे, H निगेटिव आयन। यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो H इधर अप्रोच कर देंगे हम, दैट गिव्स CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3, है ना। जो मैं आपको बताया इससे पहले कि 1 2 3 और थर्ड ये दे दिया आपको NaBH4 OH। तो इस रिएक्टेंट से क्या तैयार हो रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CH OH CH3। तो इनडायरेक्ट मेथड ही बोला मैंने आपको कि यहाँ पर हमने यूज किए मार्कोनिकॉफ रूल्स। क्या यूज किए, मार्कोनिकॉफ रूल। डिफरेंस समझ में आ गया आपको। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट को ध्यान से देखना, और यहाँ पर हमने रीजन कौन सा यूज किए वो ध्यान से देखना है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब इसका मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो रिएक्शन लिखी हमने, इसका मैकेनिज्म डिटेल कैसे समझेंगे समझ लो पहले आप। देखिए मैकेनिज्म यहां लिखे हमने CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OHG बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, है ना। इसको हम जनरली कैसे लिखे थे बताइए आप, ACOHG है ना, O और ये AC, ये एसिड ग्रुप है, ठीक है ना। ध्यान से देखना आप इसका मैकेनिज्म कैसा है। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस बेसिस पर ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रहेगा, न्यूक्लियोफाइलिक कैरेक्टर, बराबर। क्या हो गया इसमें, देखिए क्या यहां हमने यूज किए, क्या यूज किए बोलिए आप, ACOHG OAC, दैट इज कॉल्ड एज मर्क्यूरिक एसीटेट। ऊपर लिखा हुआ है इसका लॉन्ग ट्रिक्स। यहाँ पर देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइज करेगा। किसको पोलराइज करेगा, इसको। पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्कीन पोलराइज्ड, किसको, ACOHG OAC पोलराइज कैसे करेगा, ध्यान से देखिए आप। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ACO मीन्स मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करने के लिए पहले मर्क्यूरिक एसीटेट को ये पोलराइज कर देगा। यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, या फिर Hg पॉजिटिव और O नेगेटिव, बराबर है। ये किसकी वजह से पोलराइज्ड हो रहा, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्कीन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, जब ये पोलराइज्ड होगा तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, यहाँ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव। लेकिन ऐसा नहीं होता, ध्यान से देखिए आप। मीन्स ये CH3 CH और ये CH2, ठीक है ना। जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो वैसे ही Hg रैपिडली अटैच हो जाएगा, किससे, ये कार्बन से, और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिसको हम मर्क्यूरी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मर्क्यूरी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, रिमूव क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखना आपने। यहाँ रिमूव हो रहा OAC रिमूव हो रहा, मतलब इनडायरेक्ट ये रिमूव हो रहा CH3 C डबल, ध्यान से देखना, और ये नेगेटिव, बराबर ना। इस पर चार्ज पॉजिटिव आया था, इस पर नेगेटिव, बराबर है। OAC ये रिमूव हुआ, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज Hg पॉजिटिव OAC, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, देखिए कि थोड़ा सा डेल्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा और डेल्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा, ठीक है ना। अब इस पर अटैक करेगा H2O न्यूक्लियोफाइल, है ना। जब यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा तो न्यूक्लियोफाइल
अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन, तो नहीं बोलेंगे इसमें कार्बोकेटाइन तैयार नहीं होता, क्योंकि ये है इसका ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा? ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन तैयार नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर अगर मान लीजिए CH3 बॉन्ड CH, ठीक है, बॉन्ड CH2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, या फिर CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और इधर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो थोड़ा सोच के बताओ दोनों में स्टेबल वाला कौन सा रहेगा? ये वाला स्टेबल रहता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो सिंपल सी बात है कि ये H2O जो है न्यूक्लियोफाइल को जो काम कर रहे हैं यहाँ पर H2O, ये अटैक करेगा इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पर, जबकि कार्बोकेटाइन नहीं है, हम अज्यूम कर रहे मान रहे हैं इसको। ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर बताइए आप? CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ठीक है ना, और यहाँ पर रहेगा HgOAC, अभी रिएक्शन में आपको लिखा के दिया, और यहाँ पर है ये OH, यहाँ पर ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव H2O, बराबर, और यहाँ मिलकर के इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार कर दिया। कौन सी बॉन्ड? कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया इस कार्बन एटम को, कर दिया डोनेट। ध्यान से देखना आप, ठीक है। देखिए क्या यहाँ पर जो है मतलब H2O है ना, H2O का जो एडिशन है इसमें सिन भी हो सकता है और सिन का अपोजिट क्या रहेगा? एंटी भी हो सकता है। ठीक है ना। अब मैंने आपको पहले बताया था क्या यहाँ से हमने रिमूव क्या किए थे? ये रिमूव किए थे सर, हमने किए थे रिमूव, मीन्स क्या था OAC। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? CH3COO नेगेटिव। हाँ बिल्कुल लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये वो सेम है, OAC और ये CH3COO सेम है। यहाँ से ये प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव आयन, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन की पेयर है ना ले लेगा, और ये H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। मीन्स यहाँ से निकालेंगे बाहर एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिडिक एसिड बाहर निकालिए। क्या रहा रिमेन बताइए आप? यहाँ रहा सर CH3 बॉन्ड CH है ना, बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड HgOAC है ना। अब यहाँ यूज करेंगे हम, इसको रिमूव करने के लिए यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, यही बताया था मैंने आपको। तो देखिए यहाँ से H नेगेटिव आयन बाहर आएगा, क्या बाहर आता पता है ना आपको? NaBH4 से क्या बाहर आता? NaBH4 that gives Na positive plus BH4 negative, so BH4 negative produce BH3 plus H negative because boron has least metallic character, so it produce H negative ion, बराबर है। इसलिए क्या प्रोड्यूस करेंगे? H नेगेटिव आयन। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना, तो यहाँ से ये HgOAC बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर चार्ज कौन सा आने की कोशिश करेगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसी चार्ज इस पर आने की कोशिश करेगा, ट्रांजिशन स्टेट बताएंगे इसको, तो रैपिडली CH3 बॉन्ड CH, बराबर है, ये है OH बॉन्ड CH3 तैयार कर देगा, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? Hg है ना, प्लस HgOAC नेगेटिव। क्या निकलेगा? HgOAC नेगेटिव। यहाँ तक ये तो नहीं भी लिखे चलेगा, ठीक है ना, ये समझ लो। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर अटैक किसने किया? न्यूक्लियोफाइल ने, है ना। किस पर अटैक किया? देखिए पहले न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करवाया हमने मर्क्यूरिक एसिड के साथ, और ये रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ RADS, दैट इज स्लो, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, है ना, और पाई इलेक्ट्रॉन किसको पोलराइज कर रहे हैं? यहाँ पर ये जो HgO का जो बॉन्ड है इसको सेपरेट कर देगा, कर दिया। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो Hg यहाँ पर आके ये दोनों कार्बन से जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर मर्क्यूरी कॉम्प्लेक्स तैयार कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या रिमूव हुआ? OAC। फर्दर अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर थोड़ा बता दिए, थोड़ा इस पर बता दिए, जबकि ऐसा नहीं होता क्योंकि कार्बोकेटाइन इसमें तैयार नहीं होता, है ना। अब क्या होगा? क्या मान लीजिए आप यहाँ पर अज्यूम किए एक तो ऐसा कार्बोकेटाइन मैंने फिर इस तरह, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कि कहाँ पर? सेकेंडरी कार्बन पर भी कर सकता है और प्राइमरी पर भी, लेकिन सेकेंडरी पे करेगा तो थोड़ा सा बेस्ट रहेगा। क्यों?
बिकॉज सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटायन। ठीक है ना, ये आके अटैच कर दिए हमने CH3CH H2O AC। फर्दर अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ में, एसीटेट आयन के साथ में, है ना। तो यहाँ का H पॉजिटिव एसीटेट आयन के साथ मिलकर के एसिटिक एसिड बाहर निकाल लेगा, है ना। और यहाँ पर CH3CHOH CH2HgO और HgO AC। अब इसको रिड्यूस कौन करेगा, NaBH4, है ना, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ का H नेगेटिव यहाँ पर आके रिप्लेस हो जाएगा CH3CHOH CH2, है ना, और ये H मीन्स CH3 और ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप रिएक्टेंट पर और प्रोडक्ट पर थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, फॉलोड मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्या फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल, नंबर 1। सेकंड, रेट ऑफ मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। देखिए हमने यहां तक के पहले मर्क्यूरेशन किए थे, बराबर है ना, यहां तक की क्या होगा था मर्क्यूरेशन, और बाद में डीमर्क्यूरेशन किया हमने किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4 एंड OH नेगेटिव आयन, बराबर। तो ध्यान से देखिए आप, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जितना ज्यादा अल्कीन के पास पोलराइजिंग पावर रहेगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा रहेंगे, है ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर ऑफ अल्कीन, है ना, या फिर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर। बोलते कौन कौन पोलराइज करेगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन, है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन। और न्यूक्लियोफाइल मतलब यहाँ पर देखिए पाई इलेक्ट्रॉन को कौन डोनेट करेगा, इधर से कौन पुश करेगा, जब इसमें प्लस आई वाले एटम और ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसको बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कौन से फेमस वाले बताता हूँ मैं आपको, OCH3 और CH3। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट हो तो यहाँ पर इसका पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा, है ना, क्या इंक्रीज होगा, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा। इफ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम और ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसा X CN NO2 माइनस आई वाले, तो उस समय पोलराइजिंग पावर अल्कीन का डिक्रीज होगा। ये कंसेप्ट नोट करके रखना आपने। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम और ग्रुप प्रेजेंट हो अल्कीन में, किसमें, अल्कीन में, तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगा उतना ज्यादा इसका पोलराइजिंग पावर रहेगा, बराबर है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम और ग्रुप प्रेजेंट हो अल्कीन में, तो उस समय उसका पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर, है ना, रेट ऑफ मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, और क्या होता है इसमें, और ये होता है सर इसमें क्या, यहाँ पर ये जो हमने अटैक किए H2O का, बहुत साइड से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, ये जो है, ये कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट है सर, ये कौन सी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड कहाँ पर रहता है, एक्सिस पर, और सिग्मा बॉन्ड को हम रोटेट कर सकते हैं, बराबर है। सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है एक्सिस पर, जिसको हम रोटेट कर सकते हैं। तो मीन्स क्या मीनिंग हो रहा है इसका, कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है सिन और एंटी एडिशन की। कौन सा, सिन और एंटी एडिशन, दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ पर सिन भी हो सकता है और एंटी भी हो सकता है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है अरेंज द डिक्रीजिंग
order of mercuration and demercuration of the फॉलोइंग कंपाउंड आपको दिए हुए इसमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, बी ऑप्शन लिखे हमने Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, सी ऑप्शन लिखे हमने NO2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और डी है CH3O CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। कंसेप्ट बताया मैंने आपको क्या, रेट ऑफ मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन, है ना, विड्रॉइंग ग्रुप। ये कंसेप्ट ध्यान से किया, रेट ऑफ मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, काहे के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब हमारे को तो पता है क्या, जिस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रहेगा, मतलब वो निक्लोफाइल रहेगा कि इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, निक्लोफाइल, है ना। तो ये सारे के सारे निक्लोफाइल है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन तो ये बढ़ाएंगे ही, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा कौन बढ़ाएगा, देखिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो है ये -I बताता, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जबकि इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले चाहिए, इधर से ढकेलने वाले चाहिए, है ना। CH3 जो है ये +I देता, +I से इलेक्ट्रॉन अपने मतलब CH की तरफ ढकेलेगा, बराबर है ना। इलेक्ट्रॉन कौन से, रिलीजिंग एटम और ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर क्या होना, क्या ये जो है NO2 ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उल्टा बता दीजिएगा, Cl जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा, NO2 ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा, जबकि इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला एटम और ग्रुप रहा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम और ग्रुप रहा, तो उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगा। यहाँ पर देखिए आप, इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, कर दे डोनेट, है ना। तो यहाँ पर ये बता रहा +I, लेकिन देखिए +I मतलब ये कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम और ग्रुप। तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम और ग्रुप, सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम ग्रुप कौन सा है, ये वाला है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताने मतलब सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे बेस्ट सुटेबल ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इसका होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम और ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये +I बता रहा, ठीक है, A आ गया इसमें, ये तो -I बता रहा था, लेकिन इसमें भी कॉम्पिटिशन, अगर आपको ऑर्डर याद होगा -I का और +I का, -M+M, तो -I NO2 का ज़्यादा रहता Cl से। तो सिंपल सी बात है कि इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ये बहुत कम कर देगा एज कम्पेयर टू Cl कम करेगा, लेकिन NO2 के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम करेगा, है ना। तो यहाँ पर कौन जीत गया इसमें, B, और सबसे लास्ट में रहेगा C। क्यों, समझ में आया क्या आपको, क्यों, क्योंकि इसका -I इफेक्ट ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम और ग्रुप ये स्ट्रॉन्ग है, इस बेसिस पर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देगा, ये भी डिक्रीज करेगा, लेकिन दोनों के कंपेयर में ये थोड़ा सा कम करेगा, ठीक है ना। और ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, दोनों के कंपेरिजन में ये ज़्यादा इंक्रीज करता, दैट इज कौन सा, CH3O या फिर OCH3। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, यही काहे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बोला न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर के, काहे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर के, और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, PP पोलराइजिंग पावर के, काहे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोलराइजिंग पावर। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का है, पक्का, चलिए। हाँ, तो ये था हमारा टॉपिक मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब इस पर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं। देखिए
CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर दे दिया आपको H पॉजिटिव और H2O एसिड कैटेलिस्ट X, यहाँ लिखा BH3 और THF नंबर 1, सेकंड है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड और OH नेगेटिव, और थर्ड लिखा है यहाँ पर इसने मान लीजिए, है ना, ये X Y और ये Z, ये है ACO, है ना, ACO/2 Hg नंबर 1। सेकंड वाटर दे दिया किसके साथ में, THF के साथ, और थर्ड नंबर पर दे दिया आपको NaBH4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप, NaBH4 और ये है OH नेगेटिव, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने एसिड कैटेलिस्ट यूज किए और ये एसिड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में इंटरमीडिएट तैयार करता। क्या तैयार करता, इंटरमीडिएट। कैसा तैयार करेगा, क्या यहाँ का एक पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिए हमने, ठीक है ना, तो चार्ज कौन सा आ रहा था इस पर, देखिए एक्स वाई जेड पहचानना है आपको, आइडेंटिफाई द एक्स वाई और जेड, एक्स वाई, है ना, और जेड। तो यहाँ पर एक्स बताया था मैं आपको पहले के है एक्स, यहाँ क्या रहेगा वाई, और यहाँ पर रहेगा जेड। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ चार्ज कौन सा आ रहा था, याद है आपको, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यह पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। कंसेप्ट समझ में आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर वाटर के प्रेजेंस में हमने, है ना, एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रेशन किए थे हमने, मीन्स क्या हो जाएगा, क्या OH यहाँ पर आ गया सर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज चला गया और यहाँ पर H आ गया था, है ना, क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से अप्रोच हुआ क्या, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से। तो हमने यहाँ पर यूज किए थे कौन सा, मार्कोनिकॉप्स रूल, है ना, इसमें सिन और एंटी दोनों एडिशन हो सकता, स्टीरियोकेमिस्ट्री की जरूरत थी क्योंकि इसमें P वाली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और कार्बोकेटायन प्लेन में प्रेजेंट रहता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और क्या हो सकता है बताइए आप, बोलो, देखिए मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो सकता है, ठीक है ना, और इसमें तैयार होगा कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन तैयार होता है तो इसमें रीअरेंजमेंट के चांसेस है, किसके चांसेस है, रीअरेंजमेंट, मतलब उस रिएक्शन का रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। अभी जरूरत नहीं पड़ी, बताएंगे मैंने आपको। यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, यहाँ यूज करते हम, बोलो, NTMR मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता, सीन एडिशन होता, बिल्कुल याद है, रिवाइज भी करवा के दे रहा आपको मैं। और थर्ड नंबर पर क्या था बताइए, बोलो, इसमें कार्बोकेटायन तैयार नहीं होता, मैंने आपको मैकेनिज्म में पूरा बताया। देखिए CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहाँ पर चार्ज कौन सा आ रहा था, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने H ला के अप्रोच किए थे और यहाँ पर OH, याद आ गया प्रोडक्ट, मतलब यहाँ यूज किया हमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बराबर, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। इसमें हमने यूज किए थे मार्कोनिकॉफ रूल, मैं पहले प्रोडक्ट लिख देता, देखिए CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, सही है ना, क्या H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्या हुआ इसमें, क्या पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ट्रांसफर हो गए, चार्ज कौन सा इधर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले से यहाँ पर H पॉजिटिव आके अप्रोच होगा और पॉजिटिव वाले से OH नेगेटिव आके अप्रोच होगा, बराबर है, ये इसमें तैयार होगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या क्या यूज किए थे, बोलिए आप, इसमें यूज किए थे हमने MR मार्कोनिकॉफ रूल, बराबर है। इसमें दोनों एडिशन होंगे, कौन कौन सा, सिन और एंटी एडिशन, ये हो सकता है, और इट डू नॉट प्रोड्यूस, है ना, कार्बोकेटायन, इसमें कोई कार्बोकेटायन तैयार नहीं होता, यह खास पॉइंट है इसका। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, पक्का। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए आप। हाँ,
देखिए CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ नंबर 1 यूज किया हमने H पॉजिटिव और H2O एसिड कैटेलिस्ट। सेकंड वाला मैंने यहाँ पर यूज किया, देखिए क्या BH3 और THF नंबर 1। सेकंड हमने यहाँ यूज किए H2O2 बराबर है, OH नेगेटिव। और थर्ड देखिए आप ACO बाय 2Hg, ACO बाय 2Hg नंबर 1 है। सेकंड है H2O किसके साथ में, THF। और थर्ड पर है सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, और OH नेगेटिव। ऐसे दे दिया आपको। अब बोला इसमें के पहचान से प्रोडक्ट कौन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बोकेटाइन बन रहा है ऐसा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड C6H5 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। लेकिन अगर हम यहाँ पर शिफ्टिंग करवाएंगे, क्या करवाएंगे, शिफ्टिंग, याद है शिफ्टिंग, H नेगेटिव PH फिनाइल, है ना, फिनाइल के बाद में रहेगा टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, फिर मिथाइल शिफ्टिंग, इस तरह, है ना। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अगर मैं शिफ्टिंग करवा दिया इसका, यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, मतलब यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव आया, यहाँ पर नेगेटिव, तो इसको मैंने अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवा दिया तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। मीन्स हमने क्या किए, क्या यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया C6H5, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये, है ना। सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल रहता है टर्शरी कार्बोकेटाइन, बना रहे हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन, पक्का। अब यहाँ पर हम मार्कोनिकॉफ रूल यूज किए थे, याद है ना आपको, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो क्या होगा, H पॉजिटिव यहाँ पर लाके मैंने अप्रोच किया, दैट गिव्स CH3, बना दिया हमने CH3, और OH नेगेटिव यहाँ पर लाके हमने अप्रोच कर दिए, दैट गिव्स दिस कंपाउंड, बराबर ना। क्यों, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल था। वी नो दैट टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर हमने मार्कोनिकॉफ रूल का काम नहीं किए, यहाँ पर हमने रीअरेंज किए, शिफ्टिंग करवाए, है ना, कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल रहता टर्शरी कार्बोकेटाइन। यहाँ आपको प्योरली मार्कोनिकॉफ रूल यूज करना है। क्या यूज करना है, MR मार्कोनिकॉफ रूल। उसमें भी कार्बोकेटाइन तैयार हुआ था, बट वी नो दैट टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर इसने हमने शिफ्टिंग करवाया। अब शिफ्टिंग के चांसेस था क्या, CH3 भी जा सकता था, C6H5 भी जा सकता था, बट वी नो दैट, है ना, कि शिफ्टिंग का ऑर्डर जो है फिनाइल का मिथाइल से थोड़ा ज्यादा रहता। यहाँ पर प्योरली बस आपको डायरेक्ट यूज करना है मार्कोनिकॉफ रूल। बोलिए CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 C6H5, ठीक है, बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। यहाँ चार्ज आ रहा था पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वाले इसके जोड़ देंगे आप OH, और यहाँ पर H, मीन्स ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आपने शिफ्टिंग क्यों नहीं करवाई, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन तैयार नहीं हो रहा। कार्बोकेटाइन अगर तैयार होता था तो तब शिफ्टिंग करवाने के चांसेस थे। इसमें बोलिए आप, यहाँ यूज किया आपने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बोलिए CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड C6H5 बॉन्ड CH, ठीक है ना, बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको क्या जोड़ना है, सॉरी, यहाँ पर हम यूज करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर जो असिमेट्रिकल कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा है, मतलब यहाँ पर OH चला जाएगा और यहाँ पर H, ठीक है। देखिए तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट तैयार हो गए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कैटलिस्ट और रिएजेंट चेंज किए थे, ठीक है। हाँ, जब तक कि आप पढ़ाई करो, इसके बाद में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। बाय।